हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे संपूर्ण भक्ति काल से संबंधित उसकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि, और जो भी इससे संबंधित तथ्य बने हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित साहित्य का इतिहास से संबंधित है। शुक्ल जी ने भक्ति काल पूर्व मध्य काल का समय संवत 1375 से 1700 से सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना है। भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है कि यही विभाजन क्या है, सर्वमान्य है। जो भक्ति काल का विभाजन किया गया है यह सर्वमान्य है और नहीं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञानश्री संत शाखा, प्रेम मार्गी सूफी शाखा। सगुण धारा है राम भक्ति शाखा से संबंधित और दूसरे है कीर्तन भक्ति शाखा। इस काल को 6 प्रकरणों में इस प्रकार बांटा है। 6 प्रकरण के किसने बांटा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहले प्रकरण में है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा, तीसरे प्रकरण में है निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा, चौथे प्रकरण में है सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 में है सगुण धारा कीर्तन भक्ति शाखा, प्रकरण 6 में है सगुण धारा और भक्ति काल की पुटकल रचनाएं। देखिए, ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। और ये है वन शॉट रिवीजन। संपूर्ण भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सब का हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे ताकि हमें एग्जाम में हेल्प। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? श्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि, विचारक और स्थापना। जॉर्ज ग्रियर्सन और वेबर इसे ईसाई का प्रभाव मानते हैं। कौन कौन से ईसाई का प्रभाव मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर। ताराचंद अरबी की देन। आबिद हुसैन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। प्रोफेसर इरफान हबीब ने अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण माना है। डॉक्टर सतीश चंद्र ने राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से कर्म कांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा संस्कृति संकट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण भारत में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक सत्यों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ है। रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन संबंधी संज्ञाएं, यानी कि किसने कौन सी संज्ञा दी है? भक्ति आंदोलन। भक्ति काल को हिंदी का साहित्य स्वर्ण युग किसने कहा? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और श्याम सुंदर दास ने। लोक जागरण। लोक जागरण किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लोक जागरण काल, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। भक्ति काल में कौन कौन से वैष्णव संप्रदाय हुए, उनसे संबंध। संप्रदाय प्रवर्तक, जन्म मृत्यु और दर्शन। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रंगनाथ मुनि। समय है 824 से 924 ईस्वी और दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। सनकादि के हैं निम्बाचार्य, 1114 से 1162 ईस्वी में द्वैताद्वैतवाद दर्शन। ब्रह्मा का है माधवाचार्य। समय है 1197 ईस्वी से 1276 ईस्वी तक। दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र का है विष्णु स्वामी, 1300 ईस्वी समय शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य है, इस कारण इन्हें श्री संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बल्बाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। 4 वैष्णव संप्रदाय है, श्री, सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म और रुद्र में से श्री व कहीं कहीं पर ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं।
ब्रह्मा, रुद्र व सनकादि संप्रदाय कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। यानी कि जो ब्रह्मा और रुद्र सनकादि संप्रदाय के लोग हैं वे कृष्ण को अपना आराध्य इष्ट मानते हैं। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद, महापुरुषया के शंकर देव, रामदासी के रामदास, उदुती के हैं सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय के अगदास, स्वसुखी के रामचरण दास, गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, सखी हरिदासी स्वामी हरिदास, तत्सुखी जीवाराम, राधा बल्लभी गोस्वामी हित हरिवंश, महानुभाव चक्रधर, वारकरी पुंडलिक, पर ब्रह्मा दादू दयाल। ध्यान संप्रदाय के बुद्ध की बोधि से, शास्त्रा पूजक संप्रदाय केरल से, सहजिया के बंगाल के, पंच सखा ओडिशा के, विष्णई जमनाथ के। संत काव्यधारा की ज्ञानश्री शाखा का नामकरण किसने किस रूप में किया? रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्री शाखा का ज्ञानश्री शाखा के रूप में नामकरण किया। हजारी प्रसाद ने निर्गुण भक्ति बताया। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य और गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य। संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत। रामचंद्र शुक्ल निर्गुण धारा के प्रथम कवि कबीर को मानते हैं। हजारी प्रसाद भी कबीर को, रामकुमार वर्मा नामदेव को प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त नामदेव को प्रथम कवि और राम स्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को प्रथम कवि मानते हैं। चूंकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ है, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। प्रमुख रचना, रचनाकार और उनकी रचनाएं। नामदेव की रचना अभंग, रैदास की है रैदास की बानी, कबीर की है साखी, शब्द, रामायणी, बसंत, कैरा, चांचर, ये सब रचनाएं किसकी हैं? कबीर की। हिंडोला, विम्र, तीती, अधिकांश विद्वान, सारी रचनाएं किसकी हैं? कबीर की। धर्मदास, धर्मदास की रचना अमर सुख निधान, गुरु नानक के जपूजी, नसीहतनामा, असादीवार, रही रास, सोइला, ये रचनाएं किसकी हैं? गुरु नानक जी की। दादू दयाल की हरले बानी, अंगवध, काया बोली, तीनों रचनाएं किसकी हैं? दादू दयाल की। सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। प्रमुख संत सिख कवि और उनकी रचनाएं। संत सिख कवि, जन्म समय, मृत्यु और रचनाएं। गुरु अंगद देव का जन्म है 1504 से 1552 ईस्वी में। आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित किए। गुरु अमरदास का समय है 1479 से 1574 ईस्वी में। तीसरे गुरु आदि ग्रंथ में संकलित। गुरु रामदास है 1514 से 1581 ईस्वी में। गुरु चौथे आदि ग्रंथ के चौथे महला में। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी में। पांचवें गुरु आदि ग्रंथ के पांचवें महला में। सुखमणि 52 अखरी 12 मासा भाषा ब्रज भाषा में है। गुरु तेग बहादुर का समय है 1622 से 1675 ईस्वी में। नौवें गुरु हैं, नौवें महला में के रूप में है। गुरु गोविंद सिंह 1664 ईस्वी से 1718 ईस्वी में अंतिम गुरु, सिख गुरुओं के अंतिम गुरु रहे और इनकी रचनाएं चंडी चरित्र, विचित्र नाटक। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। संत कवि रैदास, जन्म मृत्यु इनकी 1388 में जन्म, 1518 में मृत्यु। काशी में जन्म स्थल है। गुरु का नाम है रामानंद। कबीरदास का समय है 1398 से 1518, जन्म घासी में और गुरु रामानंद। जमनाथ का समय है 1451 से 1523, नागौर में। बाबा गोरखनाथ गुरु हैं। गुरु नानक 1469 से 1538, ननकाना में जन्म है। लालदास 1540 से 1648, अलवर में और गदन चिश्ती इनके गुरु हैं। दादू दयाल 1544 से 1603, अहमदाबाद। वृद्ध भगवान इनके गुरु हैं। मलूकदास 1574 1682, कड़ा प्रयागराज पुरुषोत्तम। सुंदरदास का समय 1596 1689, जयपुर में और दादू दयाल इनके गुरु हैं। वर्तमान में कौशाम्बी जिला है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे क्रम से संख्या से पूछे जाते हैं। अन्य प्रमुख संत और कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। धर्मदास का जन्म स्थल है बांधवगढ़। गुरु इनके कबीर। धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीर। धन्ना के 1415, धुआन जन्म स्थल है।
और धन्ना के गुरु हैं रामानंद। पीपा का समय 1425। गंगगढ़ रामानंद गुरु हैं। सेन के हैं बाधोगढ़ रामानंद गुरु। निपट निरंजन 1531 ईस्वी में दौलताबाद जन्म स्थान है। बावरी साहिबा 1542-1605 मायानंद इनके गुरु हैं। वीरभान 1543 ईस्वी में इनके गुरु उदयदास। रजब 1567 से 1689 राजस्थान में जन्म स्थान है। दादू दयाल इनके गुरु हैं। सदना अक्सर अनन्य दतिया में जन्म स्थान। बुला साहब उत्तर प्रदेश में। संत कवियों द्वारा प्रवृत्ति संप्रदाय और मुख्य केंद्र मुख्य शिष्य। संप्रदाय कबीर पंथ, काशी इनका केंद्र है। कबीर इसके प्रवर्तक है और इनके शिष्य धर्मदास है। प्रमुख शिष्य में कौन है? धर्मदास। सिख का केंद्र पंजाब में है। गुरु नानक प्रवर्तक हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। विष्णु बीकानेर में केंद्र है। जमनाथ इनके प्रवर्तक हैं। हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तनाथ और मालदेव। निरंजनी डिडवाना केंद्र है। हरिदासी निरंजनी इनके प्रवर्तक है। नारायण दास, रूपदास इनके प्रमुख शिष्य है। किसके? निरंजनी के। लाल पंथ अलवर इनका केंद्र है और लालदास क्या इनके प्रवर्तक हैं। दादू दयाल पंथ राजस्थान का केंद्र है। दादू दयाल इनके प्रवर्तक हैं और इनके प्रमुख शिष्य हैं रजब, सुंदरदास, प्रागदास और जन गोपाल। किसके शिष्य हैं? दादू पंथ के। बाबा लाली गुरदासपुर बाबा लाल का प्रवर्तक है। बावरी, बावरी साहिबा, सत्यनामी, नरलोन, जगजीवन दास, गोविंद साहब, भीका साहब इनके प्रमुख शिष्य हैं। साधो फरुखाबाद केंद्र है। वीरभान इनके क्या है? प्रवर्तक है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के विषय में मतभेद है। कुछ लोग स्वामी निरंजन को इसका संस्थापक मानते हैं, वहीं राधोदास के भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना गया। यह भी प्रचलित है कि हरिदास निरंजनी इसके संस्थापक थे। यह संप्रदाय ओडिशा में प्रचलित है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। संबरा थल समाधि स्थल जमनाथ। अलख दरीबा सत्संग स्थल दादू दयाल। बाबा लाल का सैल बड़ौदा बाबा लाल। मगर मृत्यु स्थल कबीरदास। तलवंडी नानकाना जन्म स्थान गुरु नानक देव। सांगानेर मृत्यु स्थल सुंदरदास। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल दादू दयाल। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत है। मूल शब्द है अर्थ। सूफ शब्द का मूल शब्द है और इसका अर्थ है ऊन। सूफ का अर्थ क्या है? ऊन। सफ़ा का अर्थ है पवित्र या शुद्धि। सोफिया का अर्थ है विद्या या प्रेम। सुफ़ा का अर्थ है चबूतरा। सफ का अर्थ है पंक्ति। सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। 4 पड़ाव, 4 लोक। कौन कौन से हैं? शरीयत आचरण, तरीकत उपासना, मारिफत सत्यबोध, हकीकत सिद्धावस्था। 4 लोक हैं नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं सदी तक माना है। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ मंसूर ने घोषित किया। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। भारत में प्रवर्तक रहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। समय इनका 12वीं सदी का उत्तरार्ध। सोहरावर्दी संप्रदाय शेख सोहाबुद्दीन सोहरावर्दी आदि प्रवर्तक रहे। भारत में रहे शेख बाउद्दीन जकारिया। समय 13वीं सदी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय के शेख अब्दुल कादिर गिलानी। भारत में बंदगी मोहम्मद गोश। समय है 15वीं सदी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय बाहा अल-दीन नक्शबंद मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरंग। भारत में प्रवर्तक है। 16वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय काल है। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और उनकी विशेषताएं। हंसावली। हंसावली 1370 ईस्वी में इसके लेखक हैं असाइद। भाषा इसकी राजस्थानी। चंदायन 1379 से मुल्ला दाऊद अवधी भाषा में लिखी गई है। लखन सेन पदावती कथा 1459 ईस्वी में कवि दामोदर कवि हैं। सत्यकथी कथा 1501 ईस्वी में ईश्वरदास इसके लेखक। मृगावती 1501 कुतुबन इसके लेखक हैं। माधवानल कामकंदला 1527 गणपति इसके लेखक हैं। पदावत 1540 ईस्वी में जायसी के लेखक हैं। मधुमालती के मंजन है 1545। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 ईस्वी में कुशल लाभ इसके लेखक। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा 1556 ईस्वी में जटमल लेखक है। रूप मंजरी 1568 से नंदास कवि हैं। माधोनल कामकंदला चौपाई 1584 ईस्वी में आलम कवि है। छिताई वार्ता की रचना
नारायण दास की है 1590 ईस्वी में। चित्रावली है 1613 में उस्मान की। रस रतन 1618 से पुवकर की। ज्ञानदीप 1619 से शेख नवी। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास। नल चरित 1641 में मुकुंद सिंह। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह। इंद्रावती 1744 से नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट रचनाएं हैं ये। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं तो कुछ राजस्थानी। मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। शेख निसार का यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी से तथा नसीर का प्रेमार्पण 1847 ईस्वी भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान है। ये प्रेम दर्पण है। नेक्स्ट है रचनाएं। सूफी शाखा के प्रथम कवि और उनके प्रोस्ता। आचार्य रामचंद्र मृगावती को प्रथम रचना मानते हैं 1501 ईस्वी में। कुतुबन इनके रचनाकार। रामकुमार वर्मा चंदायन को 1379 ईस्वी में प्रथम रचना मानते हैं। मुल्ला दाऊद इसके लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्य कथा को 1501 ईस्वी में ईश्वर दास की रचना को मानते हैं। गणपति चंद्र हंसावली 1370 ईस्वी को प्रथम रचना मानते हैं। असाहित इसके लेखक हैं। जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। पद्मावत। पद्मावत से संबंधित उल्लेख। पद्मावत में रत्नसेन पदावती नागमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। अखरावट। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के हराक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ सूफी दर्शन को प्रस्तुत करती है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन हजरत मोहम्मद का महत्व दिया गया है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह वर्णन परमात्मा की महत्ता अनुक्ति मूलक काव्य कहरवा शैली में वर्णन है। चित्ररेखा में प्रीतम और कुंवर की प्रेम कहानी का वर्णन है। मसलनामा में लोकोक्तियों मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि है। कन्हावत रचना कृष्ण का चरित्र पदावत जैसी शैली संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत से अछूती नहीं है। पदावत के प्रतीक योजना संबंधी। रत्नसेन मन तथा आत्मा का साधक है। सिंगल हृदय का है। पदावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि और परमात्मा। सुआ हीरामन तोता गुरु का है। नागमती दुनिया धंधा संसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उसके नायक नायिका। हंसावली में नायक नायिका राजकुमार हंसावली है। चंदायन में लोर लोरिक चंदा है। लखन सेन में पदावती कथा लक्ष्मण सेन पदावती है। सत्यवती कथा ऋतुपंत सत्यवती है। मृगावती राजकुमार मृगावती है। पदावत में रत्नसेन पदावती और पत्नी नागमती का नायक नायिका है। मधुमालती में मनोहर मधुमालती और ताराचंद प्रेमा है। माधवनल कामकंदला में माधव और कामकंदला है। चिताई वार्ता में ढोल और चिताई है। रूप मंजरी में कृष्ण विवाहित रूप मंजरी है। राम रतन में सोमा और रंभा है। चित्रावली में सुजान चित्रावली है। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप रानी देवजानी। इंद्रावती में राजकुमार और इंद्रावती नायक नायिका है। रामानंद के 12 शिष्य हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पदावती और सुरसरी। हजारी प्रसाद के अनुसार है आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और श्री आनंद। रामकुमार वर्मा के अनुसार है अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और पदावती। तुलसीपुर हिंदी राम काव्य। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार है चंद्रबरदाई। इसकी विशेषता है मंगलाचरण के रूप में दशावतार वर्णन, रामावतार संबंधी 48 छंदों का वर्णन है। रामायण कथा 1442 ईस्वी में विष्णुदास इसके रचनाकार हैं। इसमें वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। भरत मिलाप, अंगद पेच, राम जन्म ईश्वरदास इसके लेखक हैं। इन्हें तुलसी के रामचरित के पूर्वाभास के रूप में देखा जाता है। तुलसीदास के विषय में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है। नाभादास तुलसीदास को कहते हैं कली काल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु मानते हैं। मधुसूदन सरस्वती आनंद वन का वृक्ष, आनंद कानने कसिच गम स्तु तुलसी
तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमण भूषिता। इसमत मानते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। गिरीशन बुद्धदेव के बाद सबसे बड़े लोक नायक किसको मानते हैं? तुलसीदास को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विकसित विराज रहे हैं। तीसरा, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि मानते हैं। भिखारी दास तुलसी गंग दुओ भये कविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत कविता करके तुलसी ने लसेर कविता लसीपा तुलसी की कला। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह रूपको का बादशाह। रामचंद्र सिंह अनुप्रास का बादशाह। डॉक्टर उदय भानु सिंह उत्प्रेक्षा का बादशाह। विष्णुदास महाभारत कथा रुक्मणी मंत्र स्वर्गारोहण राम का रामायण कथा। ईश्वरदास भरत मिलाप अंगद पैज राम जन्म स्वर्गारोहिणी कथा एकादशी कथा। अग्रदास की रचनाएं हैं ध्यान मंजरी राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां हितोपदेश उपखानाम बामनी, पदावली अष्टयाम रामाष्टयाम। तुलसीदास केशवदास की रचनाएं रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में। नाभादास की रचनाएं भक्तमाल 1585 ईस्वी में अष्टयाम गद में है और एक अष्टयाम पद में लिखी गई रचना है। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में। हृदय राम हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में। माधव दास चरण राम रासो 1618 ईस्वी में। अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी में। ये दो रचनाएं किसकी हैं? माधव दास चरण की। लालदास की अवध विलास 1643 ईस्वी में। कपूरचंद तिरखा रामायण 1646 ईस्वी में। नरहरि बारहट पौरुष रामायण की रचना है। राम प्रिय शरण दास की रचना सीतायन 1713 ईस्वी में। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर 1706 ईस्वी में। विश्वनाथ की है, सिंह की है राम स्वयंवर आनंद रघुनंदन। दो रचनाएं हैं। रामचरण दास की कवितावली रामायण रामचरित और रस मालिका है। राय मल पांडे हनुम चरित्र 1639 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट। कीर्तन काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय का परिचय। संकादिक निम्बार्क इनका समय काल निम्काचार्य प्रवर्तक हैं 1114 से 1162 ईस्वी में। दार्शनिक मत द्वैतवाद गुरु इनके नारद मुनि हैं। स्थान इनका निम्बापुर मैसूर में हुआ। रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी बल्बाचार्य 1478 से 1530 ईस्वी में। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी चंपारण में जन्म स्थान। सखी हरिदासी के स्वामी हरिदास 1478 से 1578। आसधीर इनके गुरु हैं और वृंदावन राजपुर में इनका जन्म स्थान। गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं 1486 से 1533 ईस्वी में। अचित्य भेदाभेद दार्शनिक मत है इनका। केशव भारती गुरु हैं गौड़ीय चैतन्य के और नवदीप बंगाल में इनका जन्म स्थान है। राधा वल्लभ हित हरिवंश राय 1502 ईस्वी में और 1552 ईस्वी में। गोपाल वल्लभ बंदगांव मथुरा में जन्म स्थान है। गुरु शिष्य परंपरा केशव कश्मीरी श्री भट्ट शिष्य हैं। श्री भट्ट के शिष्य हरिव्यास देव हैं। हरिव्यास देव के परशुराम देव शिष्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। श्री भट्ट युगल शतक आदि बानी रचना है श्री भट्ट की। हरिव्यास देव की रचना महावाणी है। परशुराम देव की परशुराम सागर है। यहाँ पे दिए 4 शिष्य बल्बाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ के। बल्बाचार्य में है कुंभनदास सूरदास परमानंदास कृष्णदास। समय है कुंभनदास का 1468, सूरदास का 1478, परमानंदा 1493, कृष्णदास का 1496। इसकी ट्रिक है याद करने की। कुसुप कृष्ण विठलनाथ के जो शिष्य हैं गोविंद स्वामी है 1505, शीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533। और इसकी ट्रिक है याद करने की गोची चंद
तो इसे आप याद कर सकते हैं। रचनाकार और रचनाएं। कुंभन दास की रचना क्या है? फुटकर रचनाएं हैं। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली 1548 ईस्वी में, साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में। परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर। परमानंद दास की रचना कौन कौन सी है? परमानंद सागर, ध्रुव चरित और दान लीला। कृष्ण दास की रचना है फुटकल पद है, जुगलमान चरित्र है, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी के पद है, चीत स्वामी पदावली, चतुर्भुज अष्टछाप के कवि हैं। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला है। नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी 1550 ईस्वी के आसपास, रूप मंजरी 1568 ईस्वी में, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल। ये किसकी रचना है? नंददास। भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला, नाम चिंतामणि माला। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? नंददास की हैं। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। स्वामी हरिदास की रचनाएं सिद्धांत के पद और केलीमाल। जगन्नाथ गोस्वामी की अनन्य सेवानिधि स्फुट पद, विठल विपुल केवल 40 पद मिलते हैं। बिहारी दास जी की वाणी रचनाएं, नागरी दास की रचना फुटकल पद है, सरस दास अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। राम राय की रचनाएं हैं आदिवानी, गीत गोविंद भाषा। सूरदास मनमोहन की रचनाएं श्वेत बानी, बाबा कृष्णदास में संकलित है। गदाधर भट्ट की रचनाएं फुटकर पद, चंद्र गोपाल की रचनाएं चंद 84, अष्टयाम सेवासुद, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह। भगवान दास की रचना स्फुट पद है, माधव दास माधुरी, केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, भगवत मुदित, वृंदावन, सत रसिक, अनन्य माला। ये प्रमुख रचनाएं हैं। और भी प्रमुख रचनाएं, मीरा की रचना है गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ संग्रह, फुटकल पद का स्फुट। अन्य रचनाएं राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा ने रूषणम मीरम की गर्भी, रुकमणी मंगल। रसखान की प्रमुख रचना है सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में। भक्ति परक कवि हैं, गंग कवि हैं, गंग की रचनाएं हैं गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, चंद छंद बरन की महिमा। गंग कवित। रहीम की रचनाएं हैं नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, ठेठ कौतुक जातकम, दोहावली, रहीम काव्य, श्रृंगार सोरठा व रास पंचाधाई। नरोत्तम दास का सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला। ये प्रमुख रचनाएं किसकी है? नरोत्तम दास की। अब बनारसी दास की रचनाएं, नवरस पदावली, नाटक समयसार, बनारसी विलास, नाम माला, अर्ध कथानक सन 1641 ईस्वी में। कर्म प्रकृति विधान 1643 ईस्वी में। बनारसी पद्धति, मोक्ष पद्धति रचना है ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिखा, मार्गन विद्या, भाषा सुक्ति, मुक्त मावली। कृपाराम, हित तरंगनी 1541 ईस्वी में। चंदबली पांडे व हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कृति पर बिहारी का प्रभाव मानते हुए इसका रचनाकाल सन 1741 ईस्वी में मानते हैं। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, केशवदास की रसिक प्रिय 1591 ईस्वी में, कवि प्रिय 1601 ईस्वी में, छंदमाला प्रमुख रचनाएं। रहीम की रचनाएं बरवे नायिका, भेद, नगर शोभा प्रमुख रचनाएं। सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार 1631 ईस्वी में। नियामत खान जान की रचनाएं रस को 1619 में,
कवि बल्लम 1647 में, श्रृंगार तिलक 1652 ईस्वी में, रस मंजरी 1652 ईस्वी में। अकबर दरबार के कवि और उनकी रचनाएं, यानी कि जो अकबर हुए मुगल काल में जो अकबर हुआ था राजा, हिंदुस्तान का राजा बना था, उसके दरबार में जो कवि हुए उनका समय काल और उनकी रचनाएं। टोडरमल 1493 से 1589, कुछ फुटकल छंद रचनाएं हैं। नरहरि महापात 1505 से 1607, रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति कविता संग्रह। बीरबल ब्रह्मा 1528 से 1583, लगभग 200 फुटकल छंद लिखे। तानसेन 1531 से 1583 ईस्वी में, संगीत सार, रागमाला, गणेश स्त्रोत। पृथ्वीराज का समय है 1549 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं वेली कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज कथी, श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत, गंगा लहरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये वन शॉट रिवीजन है संपूर्ण भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण रचना से।